नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक ऐसे प्लांट की बात करने वाले हैं जो देखने में तो सुंदर है ही, उसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं और लगाना इतना आसान कि बिगिनर्स भी आराम से लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला, बहुत ही आसानी से घर में पलने वाला और सालों साल हमारे साथ रहने वाला ये खूबसूरत वाइन प्लांट है टैंगल हार्ट। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑक्सीजन तो देता ही देता है, घर में खूबसूरती को ऐड करता है। हैंगिंग पॉट में लगा हुआ भी बेहद खूबसूरत लगता है और बालकनी के किसी भी कॉर्नर में शेल्फ पे अगर आपने रखा हुआ है तो वहाँ से भी हैंग करता हुआ ये बेहद ही खूबसूरत लगता है। उस कॉर्नर को एकदम इन्हेंस कर देता है जहाँ आपने इसकी बेल को लगाया होगा। ये एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे गमले में, पॉट में, बोतल में या कप में, आप मग में किसी में भी लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। बड़े से बड़े गमले में या छोटे से छोटे गमले में बहुत ही आसानी से चलता है। आप देखिए, मैंने तो इसे दही के कप में और जो हमारे करवे आते हैं करवा चौथ पे उसमें भी लगा रखा है और छोटी छोटी मटकियों में भी लगा रखा है और उनमें ही देखिए ये कितनी ज़्यादा बड़ी हुई हैं। यानी कि कम मिट्टी के अंदर भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आपके पास अगर मिट्टी कम है, जगह कम है, तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्लांट को कहाँ से लेकर आएं। देखिए, अगर आपके किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी के पास ये प्लांट है तो आप उनसे इसकी छोटी से छोटी कटिंग 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच की कटिंग लाकर अगर लगा देते हैं तो आपके प्लांटर भी ऐसे ही भर जाएंगे। मैंने भी एक बहुत ही छोटी सी कटिंग लगभग 3 इंच की, जिसे मैंने 1-1 इंच का करके 3 कटिंग्स लगाई थी और आज मेरे पास ढेर सारी ये प्लांट हैं। नर्सरी में भी आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, प्राइस का थोड़ा सा रह सकता है, कहीं कहीं थोड़ा महंगा होता है, कहीं कहीं सस्ता, लेकिन 50 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में किसी भी नर्सरी से आपको ये आराम से मिल जाएगा। इसे लगाना बहुत ही आसान है। बात करें अगर मिट्टी की, तो इसे वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि रेत होने से इसकी जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं वो उसमें अच्छे से विस्तार कर सकती हैं। इसीलिए मिट्टी बनाते वक्त आप 1 भाग गार्डन सॉइल और 1 भाग रेत का ज़रूर मिलाएं। और उसके बाद आपके पास अगर फंगीसाइड नीम खली है तो ठीक, नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। और उसके बाद 1 भाग आपको किसी भी प्रकार की खाद, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या जिस भी खाद का आप प्रयोग करते हैं उसे मिलाएं। मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में उसके अंदर आपको इसकी कटिंग या प्लांट को लगा देना है और महीने भर का ही ये रिज़ल्ट होगा कि आपका प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। बात करें अगर पानी की, तो ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसे पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इसीलिए पानी देते वक्त अपना हाथ रोक लीजिए और मिट्टी को चेक करके ही इसे पानी दीजिए। हमेशा फिंगर टेस्ट कीजिए। अगर 1 से 1.5 इंच मिट्टी आपके गमले में सूखी है तभी आप इसे पानी दें। अगर आपने इसे प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है तो मिट्टी के अंदर पानी देने से पहले पॉट को ज़रूर ही आपको चेक करना होगा, क्योंकि मिट्टी के पॉट में पानी जल्दी वेपरेट होता है लेकिन प्लास्टिक पॉट में पानी नीचे रहता ही है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर पेस्ट अटैक की, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है, इसलिए निश्चिंत होकर आप ये प्लांट लगाएं। हाँ, ज़्यादा पानी की वजह से रूट रॉट हो सकता है और आपका प्लांट खराब हो सकता है। बात करें अगर खाद की, तो ये हाई फीडर बिल्कुल नहीं है। आप टेंशन फ्री रहिए। जब एक बार इस पौधे को आपको लगाना है
उसी वक्त इसे खाद देनी है। उसके बाद इसे भूल ही जाएं खाद के लिए। अगर आपका मन करता है तो आप इसको, जैसे बाकी प्लांट्स को हम साल में 2 बार खाद देते हैं, 15 फरवरी के बाद और सितंबर में, अभी 15 सितंबर के बाद जैसे हम खाद देंगे सभी प्लांट्स को, वैसे ही आप अपने इस प्लांट को भी थोड़ी मात्रा में खाद दे सकते हैं। बात करें अगर लोकेशन की, तो इस प्लांट को ना तो ज़्यादा धूप की आवश्यकता है और ना ही ज़्यादा खाद पानी की। आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां एकदम ब्राइट लाइट ज़्यादा आती हो। हाँ, अगर धूप 1 से आधे घंटे की सुबह वाली कच्ची धूप होती है, उस जगह पे आप रखें तो इसकी ग्रोथ इतनी ही अच्छी होगी। लेकिन इसे फुल सनलाइट में रखने की गलती ना करें। इसके पत्ते जो हैं बर्न हो सकते हैं और इसकी खूबसूरती खराब हो सकती है। अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं भी आती तो भी आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। बस आपको इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट देनी है। बात करें गमले की, तो किसी भी प्रकार के गमले में आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मिट्टी का गमला यूज़ कीजिए, नहीं तो आप प्लास्टिक, सेरेमिक, किसी भी प्रकार के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। छोटे से छोटा गमला और बड़े से बड़े गमले, जिस भी प्रकार के गमले में आप इसे लगाएंगे उसी प्रकार इसकी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन छोटे गमले के अंदर छोटा प्लांट, और जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसे बड़ा गमला दीजिएगा। इस बात का आपको ज़रूर ही ध्यान रखना है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी इस प्लांट के लिए थोड़ी सी नुकसानदेह हो सकती है। जब ज़्यादा धुंध पड़े तो आप इस प्लांट को शेड में रख लें, यानी कि ऊपर इसके शेड होनी चाहिए और लाइट इसे प्रॉपर मिलती रहे। अगर ज़्यादा गर्मी है, जैसे जून जुलाई की गर्मी, तब भी आप अपने इस प्लांट को शेड में ही रखें, तो आपका ये प्लांट सालों साल आपके साथ बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।